हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। उड़ीसा के पास नीलाचल पर्वत की तलहटी में स्थित पुरुषोत्तम क्षेत्र में एक विशाल राज्य था, मालवदेश। वहां का राजा था राजा विद्याधर। अत्यंत पराक्रमी, धर्मनिष्ठ, विद्वानों का सेवक और श्रीहरि का अनन्य भक्त। किंतु एक पीड़ा थी जो उसे दिन रात खाए जाती थी। उसे स्वप्न में भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं होते थे। हर दिन प्रातःकाल वह पुरुषोत्तम क्षेत्र की यात्रा करता, भव्य मंदिर में दर्शन करता, प्रार्थना करता, परंतु भगवान मौन रहते। राजा सोचता, क्या मैं इतना अधम हूँ कि प्रभु मुझसे मुख भी नहीं करते? उसकी आत्मा भीतर से टूटने लगी। इसी राज्य के एक गांव में रहता था एक निर्धन ब्राह्मण, हरिराम। वह किसी को कुछ नहीं कहता था, परंतु उसके मुख पर अद्भुत तेज था। वह न गाता था, न शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करता, बस एक ही मंत्र उसकी जिह्वा पर रहता, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। लोग उसका उपहास उड़ाते। बालक उसके गालों पर धूल मलते और कहते, पागल ब्राह्मण, अपने कृष्ण को बुला, देख तो आएगा क्या? हरिराम केवल मुस्कुराता और कहता, जो सच्चे हैं वे आते नहीं, और जो आते हैं वे सच्चे नहीं। प्रभु जब आएंगे सब जान जाएंगे। एक दिन आषाढ़ मास की अमावस्या की रात्रि थी। बादल घिर आए थे, वर्षा हो रही थी और संपूर्ण नगर अंधकार में डूबा हुआ था। तभी पुरुषोत्तम क्षेत्र की सीमा पर स्थित एक पुराना पीपल का वृक्ष असामान्य रूप से झूमने लगा, और वहीं हरिराम बैठा था, जप कर रहा था। एकटक अचानक उसकी आंखें खुलीं। सामने एक वृद्ध पुरुष खड़े थे, शरीर पर गेरुआ वस्त्र, नेत्रों में तेज, लेकिन चेहरे पर असीम करुणा। ब्राह्मण, वृद्ध बोले, मुझे भूख लगी है, कुछ अन्न मिलेगा? हरिराम मुस्कुरा पड़ा, हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं, लेकिन आप आए, यही मेरे लिए अन्न है। वृद्ध मुस्कराए, तब मुझे शरण दो, एक रात्रि यहीं इस वृक्ष के नीचे बिताने दो। हरिराम ने चुपचाप सिर हिला दिया। वह रात्रि कुछ अलग थी। वृद्ध ने हरिराम से भगवान के विषय में प्रश्न पूछने शुरू किए। जैसे जैसे प्रश्न गहराते गए, हरिराम की वाणी अधिक प्रभुरस में डूबती गई। उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वृद्ध चुपचाप उसे देखते रहे। अंत में वृद्ध बोले, हरिराम, तू कौन है? हरिराम हंस पड़ा, मैं एक मिट्टी का ढेला, पर भगवान की दृष्टि पड़ जाए तो मोती बन सकता हूँ। वृद्ध शांत हो गए। कुछ क्षण बाद बोले, क्या तू मेरी एक बात मानेगा? हरिराम ने कहा, आप ही तो कह रहे हैं प्रभु, बताइए। वृद्ध बोले, सुबह सूरज उगते ही राजा विद्याधर आएगा, वह तुझे बुलवाएगा, लेकिन तुझे उससे एक भी शब्द नहीं कहना, बस आंखों में आंखें डालकर हरे कृष्णा कहना, बस इतना ही। हरिराम कुछ समझ नहीं पाया, किंतु उसने सहमति में सिर हिला दिया। अगली सुबह चमत्कार हुआ। राजा विद्याधर उस रात नींद में था, जब उसे स्वप्न आया। एक वृद्ध पुरुष, जिनका मुख तेज से चमक रहा था, उनके सम्मुख प्रकट हुए और बोले, राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर आज मिलेगा। उठो और उस ब्राह्मण के पास जाओ, जो पुरुषोत्तम क्षेत्र के पीपल वृक्ष के नीचे बैठा है। राजा झटके से उठा। उसके रोम रोम में बिजली दौड़ गई। उस रात पहली बार स्वप्न में उसे प्रभु दिखाई दिए थे, पर वृद्ध वेश में। राजा तत्काल रथ मंगवाकर पुरुषोत्तम क्षेत्र पहुंचा, और वहां वह ब्राह्मण बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वप्न में देखा था। राजा उतरकर उसके पास पहुंचा और कहा, हे ब्राह्मण, बताओ, क्या तुमने मेरे प्रभु को देखा है? हरिराम ने मुस्कराकर उसकी आंखों में देखा और बस एक ही शब्द कहा, हरे कृष्णा। उसी क्षण राजा विद्याधर भूमि पर गिर पड़ा। उसकी देह कांपने लगी, नेत्रों से अश्रु बहने लगे। प्रभु, प्रभु, वह बड़बड़ाता रहा। उस रात के बाद हरिराम कभी दिखाई नहीं दिया। लोगों ने कहा, वह कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था, वह तो स्वयं भगवान का ही अंश था, जो अज्ञात वेश में आए थे राजा की परीक्षा लेने। किसी ने कहा, वह वृद्ध भी प्रभु ही थे, जो स्वयं अवतार दर अवतार अपने भक्तों की जांच करते हैं।
लेकिन जो बात केवल राजा जानता था और जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा, वह यह कि जब ब्राह्मण ने हरे कृष्णा कहा, उसी क्षण उसे वह वृद्ध पुरुष फिर से दिखाई दिए, परंतु अब उनके स्वरूप में शंख, चक्र, गदा और पद्म थे। उसने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, आप स्वयं मेरे पास आए, पर क्यों? भगवान मुस्कराए, राजन, तुम मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन हरिराम ने मुझसे प्रेम किया था। तुम मेरी भक्ति करते हो, वह मुझे जानता है। तुम्हें दर्शन चाहिए था, उसे केवल मेरा नाम ही पर्याप्त था, इसलिए मैं पहले उसके पास गया। राजा ने उस दिन के बाद राज्य त्याग दिया और स्वयं पुरुषोत्तम क्षेत्र में रहने लगा। वर्षों तक लोगों ने उसे तप में लीन देखा और फिर एक दिन वह भी अदृश्य हो गया। आज भी आषाढ़ मास की अमावस्या की रात्रि में जब हवा चलती है और पीपल के पत्ते हिलते हैं तो वहाँ कुछ विशेष घटता है। भक्त कहते हैं, हरिराम लौट आता है और कोई वृद्ध उसे भोजन मांगता है। कौन है वह वृद्ध? क्या यह लीला आज भी चल रही है? क्या भगवान आज भी इसी पुरुषोत्तम क्षेत्र में अपने किसी भक्त की परीक्षा ले रहे हैं? ये प्रश्न अनुत्तरित है, क्योंकि अगली कथा उस रहस्य से पर्दा उठाएगी जिसमें नीलाचल पर्वत के नीचे एक गुप्त सुरंग है, जहां हरिराम और राजा विद्याधर आज भी साक्षात प्रभु के साथ तप में लीन हैं। तो जुड़े रहिए BRS ज्ञान के साथ।